Hello everyone, welcome back once again. So my friend, in this video we discuss how you can find area of a triangle. ठीक है, in previous classes we complete exercise 4.1 and 4.2 and some question we left for you. Okay, तो आपने 4.2 में क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ करके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उस पर हमने कराया था और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। अगर आपको लगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रायंगल क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय 3 साइड्स। ठीक है, तो ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 होते हैं, ABC. Okay, how many angle? There are 3 angle, there are 3 sides. Okay, and now we want to write area. ठीक है, अगर इस ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, here we want to write the formula for finding area of a triangle if its coordinate of the vertices given. ठीक है, अगर ये मान लीजिए ABC वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है, शीर्ष हैं इसके, और A का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, B का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या आता था? एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे लिखते थे आप? 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2, यही तो लिखते थे। अगर कोई भी ट्रायंगल ABC दिया गया है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो फार्मूला यही होता है। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर हमने x1 लिखा तो यहाँ पर y2 कैसे आएगा, y3 x2, यहाँ y3 y1। ठीक है, ये याद करने का तरीका इसका ये है, देखिए x1 को लिया, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए ये 1 2 3 में, जैसे ये क्या है 1 2 3। अगर आप ये साइक्लिक चले इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हमें चलना है। पहला पोजीशन है x का, अब देखिए x के साथ 1 आ गया तो y के साथ 2 and 3 आएगा। समझ में आ रहा है? x2 अगर यहाँ आ गया तो इसके बाद क्या आएगा? y3 y1, वही लिखा हुआ है, और x3 अगर यहाँ से लेंगे आप तो y1 y2। ये याद करने का तरीका होता है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन इसको हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसी को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो क्या है जो हमने पहले पढ़ रखा था इस फॉर्म में हमने लिखा है, बस कुछ नया थोड़ी किया है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फार्मूला समझ में आ गया, और डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, आप भी देखिए इसको।
पहले आप क्या करिए, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये है ABC, इसके कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, ये कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, लिखिए, लेट ABC बी अ ट्रायंगल, लेट ABC बी a triangle, okay, and x1 y1 x2 y2 and x3 y3 be the coordinates of the point A, B, and C respectively, ओके। ये तो हमने लिख दिया, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही तो हमने लिखा है, लैंग्वेज के फॉर्म में हमने लिख दिया, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, जो अभी हमने पहले लिखा है 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2, ठीक है। ये तो फार्मूला है जो आप जानते हैं, फार्मूले को ऐसे आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, अभी तक हमने जो अभी तक बात किया था उसी को बस लिख दिया है, ठीक है। अब इसके आगे आप लिखिए, द एबव एक्सप्रेशन can be written in the form of determinant. कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने एरिया को क्या किया, एज ए डेल्टा यहाँ हमने लिख दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। कितना सिंपल है। तो यही है एरिया ए ट्रायंगल, यही टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अगला एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट, जल्दी जल्दी लिखिए। फार्मूला आपको यही ध्यान रखना है, इसी पर लिखेंगे, फिर इसे डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे और एरिया निकालेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक नोट लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, मैं ऊपर लिखता हूँ।
नोट लिख लीजिए। नोट में क्या है, जैसे एरिया आप लिख रहे हैं ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो पॉजिटिव आया, तो आप ये बताएंगे कि मान लीजिए 28 है, तो 28 स्क्वायर यूनिट इसके एरिया हो। लेकिन अगर -28 आया तो भी 28 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, एरिया 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं, इसलिए हमें ये लिखना होगा। आप लिखिए सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी, then we always takes absolute value of the determinant, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मतलब, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ a triangle, the area of a triangle formed by three collinear points, three collinear point is 0। जैसे 3 कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या, एक नया वर्ड आया आपके लिए। अब कोलिनियर का मतलब क्या है कि लीनियर होगा ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ भी तो पॉइंट है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तीनों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमें पता नहीं ये ट्रायंगल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसका एरिया फार्मूला रखेंगे। अगर ये 0 आया तो इसका मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, और ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है, ठीक है। अब दो चीज़, जैसे कोलिनियर का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए 2 पॉइंट अगर कोलिनियर आ गए, मतलब एक लाइन में 2 पॉइंट आ गए और तीसरा डिफरेंट यहाँ भी आ गया, तो ट्रायंगल तो बन गया ना, बन गया। अगर थोड़ा इधर आ गया तीसरा पॉइंट तो भी बन गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक लीनियर में रहेगा तो ये कोलिनियर का मतलब है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सिंपल है। अब इस पे एग्जांपल देखेंगे तो और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मान लीजिए अगर ये दिया है कि एरिया अगर गिवन है, ठीक है, और फिर पूछता है तो हमें दोनों साइन लेके चलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए इस पे और अभी क्लियर हो जाएगा। तो आपको फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा था इसमें, बस हमने क्या किया, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अभी क्वेश्चन देखिए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई 3 पॉइंट दिया गया है, ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है
3/8, बी का है -4/2, -4/2, और सी का है 5/1, 5। ठीक, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हमें ये नहीं पता है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया हमें लिखना है। अब यहाँ देखिए, इसका सोल्यूशन अगर लिखना हो, जैसे ऊपर दिया रहेगा आपको, फाइंड आउट द एरिया। ठीक है, तो सोल्यूशन इसको लिखेंगे आप। सोल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 के जनरल टर्म में लिखा था, तो आप ऐसे ही लिखिए, गिवन दैट x1 इक्वल x2 x3। ठीक है, x1 क्या है, यहाँ से अगर इसको लेंगे 3, तो ये -4 आएगा और ये 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहीं पर लिखिए y1 इक्वल y2 y3, क्या आएगा 8 to 1, 8 to 1, ये है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब आप फार्मूला यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल is given by, क्या होता है फार्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 व्हाट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है। अब आप वैल्यू को यूज करिए, क्या आ जाएगा ये 1/2, ठीक है, 3 -4 5 और 8 2 1। हमने कुछ नहीं किया है, जहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हमने फार्मूला लिखा है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करना है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। बस सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे ओपन करेंगे, यहाँ देखिए, इधर मैं लिखता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो 3 को अगर हमने लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये फर्स्ट रो कवर करिए, फर्स्ट कॉलम कवर करिए, ये मिल जाएगा आपको क्या 2 1 1 1। ठीक है, फिर ये क्या आएगा -8। अब आपने इसको लिया है तो इसको कवर करिए और फिर मिलेगा -4 5 1 1। ठीक है, लास्ट है आपका 1, सो प्लस के साथ, और ये क्या आ जाएगा -4 5 2 1। ये हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये 3, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, यानी 2 इन ब्रैकेट वी कैन राइट 2 - 1, अगेन -8 -4 -5 प्लस what -4 -10, यही आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, 2 - 1 1 and multiply in 3, so 3 will become, ठीक है, and here -8
and -4 -5 what? -9. -9 into -8, so +72. Okay, and here -4 -10 -14, so here we write -14, and now simplify. So what? 75 -14, so 1/2 into what? 61. So answer is 61/2. एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट के टर्म में है तो यहाँ पर यूनिट नहीं लिखना है और एरिया क्या आएगा? 61/2, ठीक है। सिंपल था। अब देखिए क्या है, फार्मूले में हमने रखा और बस एक ही फार्मूले पे आपका अगला पूरा एक्सरसाइज है जो कि है 4.3, ठीक है। तो उसको आसानी से किया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल एक और लगा लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी दिया हुआ यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड के इफ डी इक्वल के 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 3 स्क्वायर यूनिट्स। इसने दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया दे दिया है, तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, लेकिन एक को वेरिएबल दिया है, मतलब एक को नहीं दिया है। तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे आएगा? अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके बुक में भी लगाया हुआ है, हम यहाँ लगा देते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 18 है, ठीक है। देखिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है? एग्जाम्पल 18 क्या है आपका? जैसे इसने दे रखा है कि कोई ए है और बी कोई पॉइंट है। ए का इसने कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या है? 1 3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0, ठीक है। तो लाइन पूछ रहा है कि ए बी जो लाइन होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन ए, ठीक है। तो आपने पढ़ा है फार्मूले में क्या किया जाता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन, ठीक है। एक तो जो आपने फार्मूला पढ़ रखा है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। कैसे? जैसे हमने मान लिया कि ए बी ये लाइन है। अब ध्यान से अगर देखिए, थोड़ा सा ज्योमेट्री का इसमें पोर्शन है, लेकिन ए बी के बीच में कई सारे पॉइंट है ना। अब आपको यहाँ कोलिनियर का हम यूज करेंगे। कैसे? देखिए ए बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, हमने कोई पॉइंट यहाँ ले लिया P और इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, ठीक है। तो अगर ए पी और बी कोलिनियर है तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर ए पी बी क्या है? कोलिनियर, मतलब एक लाइन में है, तो इससे इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 0। उसी का यूज करेंगे और इक्वेशन आ जाएगा। कैसे? देखिए इसका सलूशन कैसे? आप एग्जाम्पल 18 है, देख लीजिएगा सलूशन इसका। हमने P को मान रखा है XY
तो आप सीधे देखिए कि एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, यही होता है फार्मूला। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, हमने मान लिया इसको x1 y1। आप यहाँ पर देख लीजिए, x1 इक्वल लिख लीजिए क्या है 1, तो y1 इक्वल 3, x2 इक्वल 0, y2 इक्वल 0 और x3 इक्वल 1, x मान लीजिए, y3 इक्वल y1, ठीक है। ए पी डी आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, चाहे आप ऐसे ही कर लीजिए, एक सीक्वेंस में रहेगा। चलिए ये मान लीजिए आप x1 और ये हो गया वैल्यू को यूज करिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या है, कोलिनियर है, तो एरिया क्या आएगा 0, तो 0 के इक्वेट कर देंगे। तो आप लिखिए 1/2 वाट x1 y1 1 3 1 x2 y2 x y 1 x3 0 0 1। अब आप देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो इसको x1 y1 मानने लायक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करते तो 2 0 मिल जाता। बात समझ में आ रही है, उसका यूज करते तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे इक्वल 0। अब 1/2 इधर कर दीजिए, 0 ही रहेगा। अब डिटरमिनेंट को ओपन करिए, डिटरमिनेंट को जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 है तो आपको मिल जाएगा y 0 1 1 माइनस ऑफ 3 वाट x 0 1 1 प्लस 1 x y 0 इज इक्वल टू वाट 0। ओपन किया हमने। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, सिर्फ y माइनस यहाँ से क्या मिलेगा 3x और ये तो 0 मिल जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3x इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, और यू कैन से ए पी पी बी, चाहे जो भी कहिए आप, क्योंकि इस लाइन पर आने वाले सभी पॉइंट का जो अगर इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल 3x है तो जितने भी पॉइंट है उसके साथ ले लीजिए। अगर आप ए पी मांगते हैं यहाँ पर कोई क्यू ले लीजिए। ए क्यू का अभी लाइन जो है इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा y इक्वल 3x ही होगा। तो एक पार्ट तो इसका ये था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी हमें लिखना था, वो हमने लिख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए आगे कि अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, अब अगला ये है कोई पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगर कोई पॉइंट है वो दिया गया है, जैसे ए है 1 3, बी है 0 0 और कोई पॉइंट है डी, इसका कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है व्हाट के 0 और ये कह रहा है जो एरिया है डेल्टा 3 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ करनी है। ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है, के निकालना है। तो आपसे हमेशा ये नहीं कहेगा कि आप एरिया फाइंड आउट कर दीजिए। अब देखिए एरिया दे दिया है, तीनों कोऑर्डिनेट भी दिया है, एक को इसमें वेरिएबल रख दिया है के। अब इसी के को आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फार्मूला वही है, ठीक है। अब हमने क्या नोट में लिखाया था कि एरिया जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसने 3 स्क्वायर यूनिट रखा है,
3 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन लेके चलेंगे, +-3, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो के की वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। एग्जाम्पल 18 का ही सेकेंड पार्ट है। देखिए, अब क्या दे रखा है, हमें फार्मूला पता है, डेल्टा इक्वल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 और क्या है y1 y2 y3 1 1। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। और इसने क्या रखा है, ऑलरेडी दे रखा है कि 3 स्क्वायर यूनिट, यानी हम लेंगे इसको +-3 लेके चलेंगे। ठीक है, हमने नोट में आपको लिखा दिया था। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 वैल्यू रखिए, इसको मान लीजिए आप क्या, ध्यान से देखिए, बी वाले को हम पहले मान लेते हैं 0 0। ठीक है, तो क्या करेंगे 0 0 1, फिर आप किसी को रख लीजिए 1 3 1 के 0 1 इज इक्वल टू +-3। आप चाहे तो यहाँ बीच में एक लाइन लिख सकते हैं ब्रैकेट में x1 x2 x3 की वैल्यू और y1 y2 y3 की वैल्यू। ठीक है, आपके बुक में दे रखा, आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये 2 का क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इसको भी ब्रेक करते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 expanding along R1, or you can write first row we get। ठीक है, तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म ये मिलेगा, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, इन ब्रैकेट 0 1 0 -3 इज इक्वल टू +-6, यानी -3 इज इक्वल टू +-6। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ दोनों लिखना होगा आपको, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा -3k = 6, k = -2। k की वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। आगे आप यहाँ लिखिए टेकिंग नेगेटिव साइन, दोनों हमें लिखना होगा, एक को नहीं एक पे नहीं छोड़ सकते। टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट। ठीक है, -3k = -6 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3k = 6, k = +2। एक देखिए -2 आया, एक +2 आया, हेंस k = +-2, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आप अगर खुद को सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि ये k की वैल्यू सही है कि नहीं, तो इसी में कहाँ पे, इसी में रखें k की वैल्यू एक बार +2, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, और अगर k की वैल्यू -2 रखेंगे तो -3 आएगा। उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर। अब ये क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया गया था, एक तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखना था, ये भी वो हमने पहले करा दिया, और सेकेंड ये था k की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये तरीका है। ठीक है, कुछ नया नहीं हमने पढ़ा है, जो हमने पहले पढ़ रखा था फार्मूला, उसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी पर बेस्ड है आपका अगला एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, उसके बाद अगला एक्सरसाइज आएगा, तो अगला जो टॉपिक है उसको करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे कोई डाउट है नहीं, होगा ही नहीं, एक ही तो था, हमने 2 एग्जाम्पल करा दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।
Thank you very much. Thanks for watching.